नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। जबलपुर के कलेक्ट्रेट में एक हिंदू युवती और मुस्लिम लड़की की शादी का आवेदन आने के बाद हंगामा हो गया। सिहोरा के रहने वाले युवक हसनैन अंसारी और इंदौर के रहने वाली अंकिता राठौर ने शादी करने के लिए आवेदन दिया और 12 नवंबर की डेट शादी के लिए मिली है। शादी का आवेदन देने के बाद आवेदन की कॉपी वायरल हुई। तमाम हिंदू संगठन समेत तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी इस शादी को लव जिहाद का नाम देते हुए हिंदू संगठन से इसे रोकने की अपील की। वही मामले पर हिंदू युवती के परिजन युवती को तलाशते हुए इंदौर पहुंचे, युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले को लेकर जबलपुर के हिंदू संगठन भी आक्रोशित हैं और उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस आवेदन को निरस्त करने की मांग की। चेतावनी दी कि यदि यह शादी होती है तो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इसे अपने स्तर से रोकने की कोशिश करेगी, जिसकी पूरी जवाबदारी प्रशासन की होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सिहोरा का एक मुसलमान लड़का है और एक बच्ची है इंदौर की हिंदू, उन दोनों ने आवेदन किया कि हमें विवाह करना है। पहले यही मांग है जबलपुर के कलेक्टर महोदय जी से कि जो ये आवेदन आया है इस आवेदन को आप निरस्त कर दें। अगर निरस्त नहीं करते हैं तो हम अपने अनुसार इस शादी को रोकने का पूरा प्रयत्न करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी शांति भंग होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अगर अंकिता राठौर एक जिहादी के चंगुल में फंसेगी तो 10 जिहादियों को पैदा करेगी, बच्चा पैदा करने की मशीन बनेगी। अगर वो बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनती है तो आपको पता है किसी फ्रिज में कटी हुई पाएगी। तो जबलपुर के जितने भी मेरे हिंदुवादी संगठन है, यहाँ विवाह को आपको रोकना है, रजिस्टर मैरिज को आपको रोकना है। इंदौर के स्काईलाइन रिसोर्ट में एक फैशन शो के दौरान मुस्लिम युवक पकड़ाए जाने पर हंगामा हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शो में पहुंचकर मुस्लिम युवक को पकड़ा। आरोप लगाया कि फैशन शो के नाम पर शो में अश्लीलता की जा रही है, जबकि कार्यक्रम की अनुमति भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण के नाम पर मांगी गई थी, जिसके बाद महिला ने मुस्लिम युवक की जमकर पिटाई कर दी। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा करने के बाद शो को निरस्त कर दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 महिला आयोजकों के खिलाफ शर्तों के उल्लंघन का केस दर्ज किया है। मुकदमा कायम किया गया है जो कि थाना तेजाजी नगर में, जो कि एक स्काईलाइन में एक प्रधान इवेंट कंपनी के द्वारा एक शो कराया गया था। उनके द्वारा परमिशन ली गई थी। परमिशन में उनके द्वारा ये बताया गया कि वो जो इथनिक ड्रेसेज हैं उनका वो भारतीय संस्कृति के हिसाब से वो शो करने जा रहे हैं, लेकिन जो परमिशन ली गई थी, जो नियम थे उनके पास शर्तों का उनके द्वारा उल्लंघन किया गया। इस पर से VNS के तहत एक केस रजिस्टर किया गया है प्रधान इवेंट के खिलाफ। और इसके अलावा जो व्यक्ति बाहर घूमता हुआ मिला था उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है। ग्वालियर के व्यापारी से 49 लाख की ठगी मामले में 8 महीने बाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने दिल्ली में बैठे तंजानिया के नागरिक को उसकी भारतीय महिला साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया। ठग महिला ने ब्रिटेन की फार्मा कंपनी की प्रतिनिधि बनकर व्यापारी को फोन किया था और कंपनी को ओबेसिटी के लिए भारत से मटेरियल खरीदकर भेजने का झांसा दिया। महिला ने कहा कि मटेरियल भेजने पर उसे 20% कमीशन दिया जाएगा। महिला ने इसके लिए सैंपल खरीदने का सुझाव दिया, जिसके बाद व्यापारी 49 लाख का सैंपल खरीदकर कंपनी के प्रतिनिधि को दिए। ठगी का एहसास होने पर व्यापारी ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तंजानिया निवासी 19 साल के टेरी ओबो, मेरठ निवासी महिला साथी विनस रावत को गिरफ्तार कर लिया और अन्य की तलाश की जा रही है। अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से लगभग 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल और कुछ नकदी बरामद हुई है। और भी इनके कुछ साथी हैं जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो अभी उनके भी लिंक्स इस्टेब्लिश करके उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ग्वालियर में गश्त पर निकले वन रक्षक पर 3 अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने वन रक्षक से मारपीट कर दी, वर्दी फाड़ दी। हमले के दौरान वन रक्षक का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पिछोर के रहने वाले वन रक्षक अजय कुमार कदम रोजाना की तरह गश्ती करने निकले थे। वापस लौटते समय अतिक्रमणकारी हबीब नट, धर्मवीर ओझा और राजा राम कुशवाहा ने उन्हें रोक लिया और लात घूंसे से पिटाई की। इस दौरान वन रक्षक के एक हाथ में फ्रैक्चर होने से घायल हो गया। वन रक्षक ने पुलिस को बताया कि अतिक्रमणकारी ने वन विभाग के जमीन पर अतिक्रमण किया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इन्होंने अतिक्रमण किया है जिसमें राजाराम कुशवाहा और एक मुस्लिम है, एक व्यक्ति और है। तो इनके द्वारा जब वन रक्षक अपनी बीट से प्रातः भ्रमण के बाद में आ रहा था तो उसको जो है रोककर उसके साथ में मारपीट की गई है थाने पर।
उन लोगों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एम के खंडूजा को छावनी पुलिस की टीम ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। करोड़ों के धोखाधड़ी के मामले में डॉक्टर खंडूजा 1 साल से फरार थे। उन्हें पकड़ने दुर्ग पुलिस की टीम कोलकाता में 3 दिन रही। मरीज बनकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर खंडूजा बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल स्मृति नगर के पूर्व संचालक और बीएसआर स्कैन सेंटर भिलाई दुर्ग नागपुर के डायरेक्टर रह चुके हैं। उन पर बीएसआर अपोलो अस्पताल के संचालन के दौरान धोखाधड़ी के मामले भिलाई के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। बता दें कि रुंगटा ग्रुप ऑफ इंजीनियरिंग के सोनल रुंगटा ने करीब 3.5 एकड़ जमीन का सौदा 96 करोड़ में तय किया था और एडवांस के रूप में 19 करोड़ 14 लाख रुपए लिए, जिसके बाद डॉक्टर खंडूजा ने उक्त जमीन किसी दूसरे को बेच दिया था, जिस पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया। उन्हीं में एक पेंडिंग अपराध था जिसमें 420 का मामला दर्ज है, जिस पर उनकी गिरफ्तारी की जानी थी। लगातार पतासाजी की जा रही थी। टीम भेज करके कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया है और यहाँ लाया गया है। अन्य थानों में भी शिकायत है, कुछ चेक बाउंस के मामले हैं, वो सारे मामले अभी देखे जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं। दिवाली के मद्देनजर ग्वालियर पुलिस अवैध पटाखा भंडारण को लेकर एक्शन मोड पर है। रविवार को पुलिस प्रशासन ने शहर के विनय नगर सेक्टर 4 स्थित एक मकान पर छापा मारा। मौके से पटाखों से भरे 40 कार्टून जब्त किए गए। मकान मालिक से इसका लाइसेंस मांगने पर वे लाइसेंस नहीं दिखा पाए। उसने बताया कि लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी लाइसेंस नहीं मिला। इधर पुलिस का कहना है कि पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर जाँच की जा रही है। मकान मालिक के बताए गए तथ्यों की भी पड़ताल की जा रही है। 40 कार्टून अलग अलग पटाखे पाए गए। इनका गोडाउन नहीं है, बेसिकली क्या घर है इनका, और इनका ये कहना है कि हम कल ही लेकर आए हुए थे। में सर है ये इनका ये कहना है कि हम लोगों को क्या है कि जो है ना लाइसेंस के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अपराध दर्ज करके और विवेचना में लिया जाएगा, न्यायालय पेश किया जाएगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 नाम का पैनल एआईसीसी को भेजा है। सूत्रों के अनुसार आकाश शर्मा और प्रमोद दुबे का नाम पैनल में शामिल है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में तमाम बड़े नेता शामिल हुए। अलग अलग नाम पर मंथन हुआ। इसके बाद 2 नाम का पैनल तैयार किया गया। प्रदेश चुनाव समिति के साथ ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें उपचुनाव में नेताओं को जिम्मेदारी और रणनीति पर चर्चा हुई। गंभीरता से चर्चा हुई प्रदेश चुनाव समिति में और सभी नामों पर विचार हुआ और उसके बाद कुछ नाम हाईकमान को भेज दिए। फिर चुनाव संचालन समिति में बैठक हुआ कि दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव को लेकर उसमें विभिन्न तरह की हम लोग की रणनीति बनाई है और क्या क्या रणनीतिक तहत हम लोग लड़ सकते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने सुनील सोनी को टिकट दिया। सीएम विष्णु देसाई ने इसे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार इसके लिए जताया और भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ होने की बात कही। उन्होंने जल्दी जिला और मंडल के लिए भी नियुक्ति की जानकारी दी। वहीं पूर्व मंत्री धनेन्द्र साव ने सुनील सोनी के निष्क्रिय होने का आरोप लगाते हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। साथ ही रमन सिंह के राहुल गांधी को राजनीति की ABCD से अभिज्ञ रहने वाले बयान पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को एक मजबूत नेता बताया। राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि रायपुर दक्षिण से पूर्व सांसद श्री सुनील सोनी को प्रत्याशी तय किया है और भारी मतों से रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है, वो करें, लेकिन रायपुर दक्षिण की जनता तैयार है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसी तरह से जिले और मंडल के लिए चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति होगी। जिन्हें लोकसभा चुनाव में निष्क्रिय मानकर जिनको खारिज कर दिया गया था, ऐसे निष्क्रिय को आज यहाँ प्रत्याशी के रूप में, यहाँ पर विधायक के रूप में उतारा गया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत और काफी सुनिश्चित हो चुकी है। जो आदमी आज जिसके बलबूते में आज इंडिया गठबंधन बनी, ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं राजनीति का ABCD नहीं मालूम, तो इसके बारे में और क्या कहा जा सकता है।
केंद्रीय संगठन की बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव आज दिल्ली रवाना हुए। उन्होंने बताया कि बैठक में संगठन से संबंधित आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही सक्रिय सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर कहा कि रायपुर हमारा अभेदगढ़ है। बृजभोर अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं। जनता का बहुत स्नेह और विश्वास है उन पर। हमारे पूरी संगठनात्मक बैठक है। विशेष रूप से हमारा सदस्यता अभियान, सक्रिय सदस्यता अभियान और आगामी हमारे जो संगठन से संबंधित कार्यक्रम है उनको लेकर बैठक है, उसकी समीक्षा की बैठक है। और इसी के लिए हमारे सदस्यता अभियान के प्रभारी, सक्रिय सदस्यता अभियान के प्रभारी और महामंत्री संगठन, हम और हमारे अन्य टीम बनी हुई है अभियान के से वो जारी। भोपाल के बैरागढ़ स्थित 3EME सेंटर में पूर्व सैनिकों की रैली निकाली गई। रैली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। इस दौरान 102 इंजीनियर रेजिमेंट के सैनिकों ने अपने जौहर का प्रदर्शन किया। सीएम ने सैनिकों का कर्तव्य देखकर उनकी तारीफ की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई ऐलान किए। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि अब शहीदों के बहन बेटियों की शादी में सरकार 15,000 रुपए की बजाय 51,000 रुपए सहायता देगी। साथ ही मां को हर माह मिलने वाली सहायता 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए मिलेगी। शहीद की बेटी और बहन के विवाह में 51,000 रुपए सरकार की ओर से दी जाएगी। शहीद की पुत्री हो, बहनों के विवाह पर भी 51,000 रुपए की राशि हमारे द्वारा देने का हमने निर्णय किया। मध्य प्रदेश में ऐसे माता पिता जिनकी पुत्री सेना में, हम सब चाहते हैं कि हमारी जो भाई करता है वो बहन भी करे। इसलिए उनके परिवार में उनके माता पिता के लिए उनकी सम्मान निधि 10,000 रुपया प्रति माह से बढ़ा करके 20,000 रुपया प्रति वर्ष हम करने वाले हैं। करवा चौथ पर इंदौर को बड़ा तोहफा मिला। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने डबल डेकर बस की पूजा की। इसके बाद उन्होंने मेयर पुष्पमित्र भार्गव और एमएलए गोलू शुक्ला के साथ सफर किया। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि ट्रायल के बाद से 3 और डबल डेकर बसें मिलेंगी, जिसमें एक पिंक बस है। आखिरकार इंदौर के लोगों का इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। इंदौर में आज डबल डेकर सिटी बस जो है वो सड़कों पर हमें चलती हुई नजर आ रही है। ये इंदौर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। कैसे इंदौर को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है? क्योंकि इंतजार सभी का था और काफी लंबा था। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मास ट्रांसपोर्टेशन शहरों के अंदर हो, और मुझे कहते हुए गर्व है कि उन्होंने सभी शहरों में इलेक्ट्रिक बस देकर और मास ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया है। सस्ता ट्रांसपोर्टेशन हो, लोग अपने स्वयं के वाहन का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों ही, ट्रैफिक भी कंजक्शन होता है और पोल्यूशन भी होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक बसें ज़ीरो पोल्यूशन वाली गाड़ी, और मैं समझता हूँ ग्रीन सिटी बनाने में इस प्रकार की बस एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। सर, क्या आपको लगता है कि इंदौर की जनता इसको अच्छे से अपनाएगी और ये हमें आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी? हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शहर के लोग इस शहर को प्यार करते हैं, ये मानते हैं कि ये मेरा शहर है। इसलिए जो भी अच्छी चीज़ की शुरुआत होती है, शहर के लोग कई बार उनकी इच्छा नहीं होती है तो भी मानते हैं, उसका उपयोग करते हैं और सराहना करते हैं। सर, महापौर जी, आज ये पहली बस है, आगे हमें कितनी बसें चलती हुई नजर आएंगी? देखिए, आज ये बरसों पुराना सपना इंदौर का पूरा हुआ है कि इंदौर में डबल डेकर बस चले। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये ट्रायल के लिए हमने पहली बस बुलाई है। 1 महीने के ट्रायल के बाद, फिजिबिलिटी और इसके परफॉर्मेंस के सर्वे के बाद हमारी योजना है कि हम 4 बस चलाएं। और आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर, जैसा माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुझे आग्रह भी किया था कि इन 4 में से यदि आती हैं तो एक महिलाओं को डेजिग्नेटेड रहे, तो एक बस उसमें से पिंक बस के रूप में भी चलेगी। तो ये 1 महीने का सर्वे रूट को लेकर, उसके कमर्शियल्स को लेकर हम करेंगे। लेकिन ये डबल डेकर बस आना इंदौर की स्पीड को, इंदौर के विकास को डबल ऊंचाई पर ले जाने के बराबर है। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं इंदौर को कितनी बड़ी सौगात मिली है। शुरुआत हुई है, आगे इस तरह से हमें 4 बसें जो है वो चलती हुई नजर आएगी। लेकिन आज इसे हरी झंडी दिखाई गई है और साथ ही में इसमें खुद कैलाश विजयवर्गीय जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री है, महापौर जी, नगर अध्यक्ष जी, सभी ने बैठकर ये दिखाया है कि इंदौर को अब इसे किस तरह से अपनाना है और इंदौर को आगे बढ़ाना है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। रायपुर के बूढ़ा तालाब में
पाथवे पर चौपाटी बनाने के विरोध में स्थानीय लोगों के साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ गई और इसी के तहत आम जनता के साथ ग्रीन आर्मी ने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा ग्रीन आर्मी ने बूढ़ा गार्डन में सद्बुद्धि हवन कर प्रदर्शन किया। लगातार तालाब और गार्डन को कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। ग्रीन आर्मी के अध्यक्ष अमिताभ दुबे ने कहा कि बूढ़ा तालाब गार्डन में बन रही चौपाटी से पर्यावरण को खतरा है। इसके अलावा चौपाटी बनने से यहाँ सुबह शाम सैर के लिए आने वाले लोगों को भी तकलीफ होगी। उन्होंने कहा कि इस चौपाटी के विरोध में ग्रीन आर्मी पूरे शहर में पॉम्पलेट बांटकर जन जागरण करेगी। किसी भी स्थिति में चौपाटी नहीं बनने देंगे और अगर ये बनता है तो जनता को हम पम्पलेट बांटेंगे, ऐसे खरीदारी बंद करें। 1 रुपए की भी खरीदारी यहाँ से नहीं होगी, बल्कि सामने जो गरीब लोग रहते हैं, जो गुमटी लगाते हैं, उनसे खरीदारी करो। ये चौपाटी गार्डन के अंदर नहीं होनी चाहिए, हमारी मांग है बस। राजधानी रायपुर में पुलिस का क्लोरिकल स्टाफ सप्ताह में एक दिन पुलिस के साथ मिलकर रात्रि गश्त करेंगे। एएसपी रायपुर डॉक्टर संतोष सिंह ने आदेश जारी करते हुए निर्देशित किया कि एसपी, एएसपी समेत सभी सीएसपी ऑफिस में पदस्थ क्लिनिकल स्टाफ शनिवार की रात में अलग अलग थानों में गश्त करेंगे। इसके बाद की पुष्टि करते हुए शहर एसपी ने बताया कि बढ़ते अपराध के उद्देश्य से गुंडे बदमाशों पर पुलिस का खौफ पैदा करने का काम किया जाएगा। हर घटना पर पुलिस की पैनी नजर होगी। अब जिले के सभी ऑफिसों में कार्यरत पुलिसकर्मियों का सप्ताह में एक बार रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक गश्त करना आवश्यक है। इसकी कवायद शुरू करने के लिए ड्यूटी रोस्टर भी बनाया जा रहा है। थाना प्रभारियों को, सभी ऑफिस के जितने भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो ऑफिस में काम करने वाला कार्यकारी बल सप्ताह में एक दिन, किसी न किसी एक दिन रात्रि गश्त करेगा, ताकि अधिक से अधिक बल रात्रि में अवेलेबल हो सके, ताकि बदमाशों पर, चाकूबाजों पर और कानून का उल्लंघन करने वाले पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। रायपुर में ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का समापन हो गया। समापन समारोह में ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर शामिल हुई। इस पूरे चैंपियनशिप में सर्वाधिक गोल्ड मेडल के साथ छत्तीसगढ़ और ऑल चैंपियन रही। इस फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट के समापन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। मनु भाकर ने IBC 24 से बातचीत में कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ आई है, उन्हें बहुत खुशी हुई। वहीं PCCF श्रीनिवास राव ने कहा कि पूरा आयोजन बहुत अच्छा रहा। जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं उन सबको बेस्ट विशेस देती हूँ, उनको बधाइयाँ देती हूँ। और जो जीते हैं उनको तो ढेर सारी बधाइयाँ हैं, बट जो हारे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगी, हारने के बाद ही जीतने का मज़ा है। मुझे बेहद खुशी है और मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में हमारे बीच बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य ओवरऑल चैंपियनशिप जीतने के लिए छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमेशा टीम वर्क भावना से काम करती है और इसी प्रकार का खेल कूद भी हम लोग टीम स्पिरिट से, टीम वर्क से काम किया है। इसी का परिणाम है आज 97 गोल्ड मेडल्स, सर्वाधिक अंक पाया है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वन परिवार को, वन खिलाड़ियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ विजेता रही है जो हमेशा और आगे रहेंगे। बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। छत्तीसगढ़ हर बार टॉप में आ रहा है, इस साल भी प्रथम आया है। हम सभी लोगों को बहुत खुशी है इस बात का। बहुत अच्छा लगा और छत्तीसगढ़ चैंपियन रही इस बार भी, जिस हर साल जैसे रहती है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। माहौल काफ़ी अच्छा है। वोमेंस का मेडल मिला है, ट्रॉफी मिला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इतने दिन का मेहनत रंग लाया है। जबलपुर में फिल्म सिटी फाइलों में कैद होकर रहेगी, जबकि फिल्म सिटी के लिए बरगी के पास 500 एकड़ जमीन आवंटित हो चुकी है। दरअसल 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर में फिल्म सिटी निर्माण की मंजूरी दी थी, जिसके बाद जमीन भी मिल गई। जमीन का आवंटन भी भोपाल से पर्यटन विभाग को कर दिया गया था, लेकिन अब तक फिल्म निर्माण की फाइल आगे नहीं बढ़ सकी। जबकि दावा किया गया था कि फिल्म सिटी निर्माण के साथ यहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट की फिल्में शूट होने लगेंगी और स्थानीय कलाकार फिल्म निर्माण की बारीकियां सीख सकेंगे। लेकिन अब जबलपुर में फिल्म सिटी निर्माण का सपना टूटता नजर आ रहा है। जमीन चिन्हित है, सब कुछ है, तो अब यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट को देखते हुए 2022 में तो इलाट हुआ, 2023 से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो उसी में सब लोग उलझे रहे। हमारी प्लानिंग है कि एक बार हम सेमिनार करा दें इसका। करवा चौथ के पावन पर्व पर शहर के अलग अलग हिस्सों में विशेष आयोजन हुए, जिनमें महिलाओं और उनके परिवार ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। रायपुर के एक निजी होटल में 100 से अधिक जोड़ों ने करवा चौथ व्रत का पारण किया और इस दौरान सभी महिलाएं पारंपरिक परिधानों में नजर आए।
महिलाओं ने दिन भर कठिन व्रत के बाद चंद्रमा का दर्शन किया, अपने पतियों के हाथों से जल ग्रहण कर व्रत का समापन किया। वहीं पॉम रेसिडेंसी में भी करवा चौथ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। करवा चौथ का पर्व पति और पत्नी के बीच विश्वास और अटूट प्रेम का प्रतीक है और इस वक्त हम रायपुर के एक निजी होटल में मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे कि बड़े ही भव्य तरीके से यहां पर करवा चौथ को लेकर आयोजन किया जा रहा है। पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है व्रत रख रही है। मैम आप बताइए, आप ये व्रत कितने वर्षों से रखती आ रही हैं? सन 90 से। तो जिसकी व्रत रखती है, कितना कठिन ये व्रत आपको लगता है? बिल्कुल कठिन नहीं लगता। आप बताइए, आप कितने समय से ये व्रत रखती आ रही हैं? पिछले 3 सालों से ये मेरा 4th करवा चौथ है और मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए फास्ट रखा है आज। कहा जाता है कि जो पति है वो भी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं, तो आप लोगों ने भी व्रत रखा है क्या? मैंने नहीं रखा, मेरे बेटे ने रखा है व्रत। ये आजकल की जो जनरेशन है ना वही रखती है। हम लोग के जनरेशन वाले अभी तक इस प्रथा का शुभारंभ नहीं किए हैं। और ये हम लोग का जो करवा चौथ का कार्यक्रम है, हैप्पी फैमिली ग्रुप द्वारा लगातार 7 सालों से एकदम सफल आयोजन किया जा रहा है। 200 लोग यहाँ पूरे इस इवेंट में मौजूद हैं। आज ये इवेंट का पूरे जितने हमारे हैप्पी फैमिली के लोग हैं और उनके जो परिवार हैं, दोस्त के लोग हैं, सब इसका साल भर इंतज़ार करते हैं और ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। आप लोग सब सामूहिक रूप से जो है अपना व्रत तोड़ती हैं, इतनी सारी जो महिलाएं हैं वो एक साथ नजर आ रही हैं हमें, तो कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि करवा चौथ का मौका है और ऐसे में बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। सभी महिलाओं ने अपने पति का चेहरा देखा है, पहले चांद का जो है मुखड़ा देखा है, पहले चांद को अर्घ दिया है, उसके बाद फिर अपने पति को देखा है और उसके बाद फिर व्रत का पारण किया है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है और महिलाओं में खासा उत्साह जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।